हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद विशाल सिंह में। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी काफ़ी ज़ोर शोर से कर रहे होंगे। चलिए चलते हैं अपने आज के टॉपिक पे और समझते हैं कि आज हमें पढ़ना क्या है। तो दोस्तों, आज जो हमें रसायन का चैप्टर पढ़ना है, कह रहा हूँ टॉपिक पढ़ना है, उसको हम दहन बोलते हैं। तो दहन के बारे में आज समझेंगे और देखेंगे दहन होता क्या है और एग्ज़ाम में दहन से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं और प्रीवियस ईयर में क्या इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे क्या इससे पूछे जाएंगे। ये सारे क्वेश्चन का सवाल आपके यहाँ पे मिलेगा, सारा आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए टाइम नहीं वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने वीडियो पे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएँ और लाइक ज़रूर करें, ताकि हमारा मनोबल और बढ़े और इसी तरह हम आपके लिए वीडियो और डालते रहें। क्योंकि अगर प्रोत्साहित होते हम तो हमें और भी ज़्यादा काम करने का मन करता है और हम और भी ज़ोर शोर से आपके लिए वीडियो बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पे और समझते हैं कि दहन होता क्या है। दोस्तों, जब आप अपने सिलेबस को देखेंगे, न्यू वाला जो सिलेबस जिसमें 30% कम करवा दिया गया है, जो 70% सिलेबस बचा है, तो उसमें आप देखेंगे कि दहन दे रखा है, यानी कि दहन का एग्ज़ाम में आने की आपकी चांसेस है। प्रीवियस ईयर में ये बहुत कम पूछा गया है क्योंकि छोटा टॉपिक है, ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, बस छोटा सा आपको देख लेना है एग्जाम्पल के तौर पे। लेकिन फिर भी अगर सिलेबस में दे रखा है तो इम्पोर्टेंट तो है ही, तो इसलिए आपको करके जाना है। दोस्तों, सिलेबस का जितना ही पार्ट है आप सब एग्ज़ाम में करके जाइए, क्योंकि आपको पता नहीं होता है क्या पूछ देंगे। आपको बस इतना पता होता है कि इम्पोर्टेंट क्या है, लेकिन 100% क्या आना है ये कोई नहीं बता सकता दोस्तों। सिर्फ आपको एक अनुमान होता है कि जो प्रीवियस ईयर में आते हैं वही ज़्यादा आते हैं। तो चलिए हम चलते हैं और समझते हैं कि दहन होता क्या है। दोस्तों, दहन होता है कि जैसे आप कार्बन के कंपाउंड आप देखते जा रहे हैं, अभी 2-3-4 दिन से जितनी भी पढ़ाई मैंने आपको करवा रहा हूँ, सारे आप देखेंगे कितने सारे कार्बन के कंपाउंड मैंने आपको बता दिए। तो दोस्तों, दहन क्या होता है कि कार्बन के कंपाउंड कोई भी या फिर कार्बन ऑक्सीजन में दहन करके ऊष्मा एवं प्रकाश के साथ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। मैंने तो आप बस आपको ऊपरी से भी बात बताई है, ऊपर ऊपर। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर समझाता हूँ, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। दोस्तों, मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हमारे पास है ऑक्सीजन। यह हमारे पास कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलके हमारे पास बनाता है CO2 प्लस हीट एंड लाइट। हीट एंड लाइट हम इंग्लिश मीडियम के वालों के लिए लिख रहे हैं, हिंदी मीडियम वाले इसको क्या लिखेंगे, ऊष्मा एवं प्रकाश। हीट को बोलेंगे ऊष्मा और लाइट को बोलेंगे प्रकाश। तो करना क्या है दोस्तों कि दहन में होता क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन कह सकते हैं या कार्बन का कोई भी कंपाउंड ऑक्सीजन के साथ मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जरूर बनाएगा जब दहन होगा तो, और हीट एंड लाइट जरूर देगा। आपने देखा होगा दहन क्या होता है दोस्तों, बर्निंग जो होता है ना उसी को बोलते हैं दहन। तो आप देखते होंगे जब लाइट होता है तो उसमें से क्या क्या निकलता है, मतलब जो आग जलता है उसमें से क्या क्या निकलता है, हीट तो निकलता ही निकलता है और लाइट तो निकलता है, ये दोनों चीज़ तो पक्का निकलता है, आपको पता है। और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस के तौर पे निकलता है। तो दहन होगा तो आपको क्या लिखना है डेफिनेशन में कि कार्बन या कार्बन का कोई भी कंपाउंड जब ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है तो हमारे पास क्या मिल रहा है, इधर पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे मिल रहा है और हीट एंड लाइट जो कि ऊष्मा और क्या बोलते हैं, प्रकाश निकल रहा है यहाँ पे। तो इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप प्राप्त कर पाएंगे। चलिए मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूँ और फिर से इसको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कार्बन का एक कंपाउंड है, यानी कि मीथेन। आप मीथेन को आपको यहाँ पे क्या है, किससे रिएक्शन करवाना है, ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन दहन करने के लिए दोस्तों ऑक्सीजन तो हर बार चाहिए, इतना आपको याद रखना है। आप यहाँ पे कोई भी कार्बन का कंपाउंड ले ले, या कार्बन ले ले या मीथेन ले ले, और दहन करवाने के लिए क्या सबसे ज़रूरी होता है, आपको ज़रूरी होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होता है तभी दहन होता है, ये आपको पता होगा। इसीलिए हम कहते हैं कि आग जलाना हो तो ऑक्सीजन चाहिए होता है और आग बुझाना हो तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो यहाँ पे CH4 हो गया और O2 हो गया, और इधर बनेगा क्या दोस्तों, बने प्रोडक्ट में क्या आएगा, वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, तो हर बार बनेगा। और हीट एंड लाइट फिर से बनेगा, हीट एंड लाइट फिर से बनेगा, तो ये आप इसको लिख लेंगे। तो यही हो गया दोस्तों, आपको दहन में इतना ही समझना है। अब चाहिए क्या, मैं आपको फिर से समझाता हूँ दोस्तों। इधर में हम लिखते हैं और इधर लिखते हैं। दहन करने के लिए दोस्तों आवश्यक क्या होता है, मतलब नीड क्या होती है दहन करने का दोस्तों। दहन करने में होता है ऑक्सीजन, हमें चाहिए होता है दहन करने के लिए। मतलब कि आग जलाना है तो आपको ऑक्सीजन चाहिए। आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें भी पूछा जाता है। जब हम आग जलाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, तो आग जलाने के लिए एक चीज़ जो हमें चाहिए होता है वो ऑक्सीजन चाहिए होता है। और आग बुझाने के लिए क्या चाहिए होता है दोस्तों, तो आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। इसीलिए जो आग बुझाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। तो जो आग बुझाने वाला जो आप देखते होंगे
आते हैं आग बुझाने वाले, उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है। जो आप देखते हैं कंबस्टिबल जो सब्सटेंस होते हैं जिनको बुझाने के लिए जो बिल्डिंग वगैरह में लगाए जाते हैं जो पंप, उन पंप में कार्बन डाइऑक्साइड भी एक गैस के तौर पे रखा जाता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। इसी से हमें पता चलता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने, आग बुझाने के लिए, इसको इंग्लिश मीडियम वाले छात्र इसको फायर एक्सटिंग्विशर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? फायर एक्सटिंग्विशर, ESTINGUISHER, फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। एक्सटिंग्विशर में से होता है बुझाने वाला, ठीक है। तो यही हमें दहन में इतना ही पढ़ना है कि दहन होता क्या है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे कि दहन करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए। अब दहन होता क्या है तो डेफिनेशन के तौर पे लिखेंगे, कोई भी कार्बन या कार्बन का कंपाउंड जब ऑक्सीजन से मिलता है तो हमारे पास क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस देता है और साथ ही साथ हीट एवं लाइट, हीट एवं लाइट कहने का मतलब ऊष्मा एवं प्रकाश देता है। इसी हम रिएक्शन को दहन का रिएक्शन बोलते हैं। और आप इसको अपने शब्दों में फिर से बना के लिख देंगे। तो इजी टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है दोस्तों। इसके बारे में हमें बचपन से पता होता है और डेली टू डेली लाइफ में हम देखते भी होते हैं। आप लाइटर जलाते हैं, माचिस जलाते हैं, कुछ भी जलाते हैं तो आपको इतना तो अंडरस्टैंडिंग रहता ही है। तो यहाँ से आप समझ पा रहे हैं कि क्या होता है। आप बस इसको अपने शब्दों में बना के लिख दीजिए एग्जाम में। और ये एग्जाम्पल तो आपको लिखना ही होगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ साइंस में सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। आपको एग्जाम्पल दे के डेफिनेशन लिखना है और उसको समझाना है कि होता क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एग्जाम्पल नंबर 1 कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जल रहा है, दूसरा दहन हो रहा है मीथेन का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये दोनों आपको लिखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि दहन में फॉर्मेशन हमेशा क्या मिलेगा? हमेशा मिलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के तौर पे, और हीट एंड लाइट मिलेगा। हीट एंड लाइट कहने का मतलब ऊष्मा एवं प्रकाश मिलेगा, क्योंकि आपको पता ही है जब दहन होता है, जब आग जलती है तो हीट मिलता है, गर्मी प्रदान होती है उसमें से, और लाइट मिलता है। लाइट कहने का मतलब प्रकाश मिलता है। तो इतना आपको एग्जाम में लिख के आना है और यकीन मानिए आपको पूरा नंबर लेने से कोई नहीं रोकेगा। आपको ये 2 ही एग्जाम्पल लिखने हैं और इसी को समझाने हैं। ये पॉइंट, ये जो इधर में लिख रखा है, यही मेन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ज़्यादा इसमें कट कुट हो गया है तो आप इसको अपने शब्दों में अच्छे से इसको लिखेंगे, इसी एग्जाम्पल को एग्जाम में लिखेंगे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकें। एग्जाम में आपको इस तरह सर्किल नहीं करना है, ये तो बार बार समझाते समझाते हमारे से सर्किल हो जाता है। आपको बिल्कुल साफ में लिखना है, यहाँ पे समझाने के चक्कर में थोड़ा सा गंदा हो जाता है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और जैसा कि आपको बताता हूँ, मैथ्स के वीडियोज़ देखने हैं तो हमारे प्लेलिस्ट में जाएं और मैथ्स की पुरानी वीडियोस देखें, प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस देखें। अभी आप देख रहे होंगे जैसे हिंदी का भी क्वेश्चन डाला जा रहा है जो प्रीवियस ईयर पूछ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। उनको आप अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर ले और बार बार उनको एग्जाम से पहले रिविज़न करें, क्योंकि उन्हीं में से क्वेश्चंस आने हैं, वही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं दोस्तों। जो प्रीवियस ईयर होते हैं ना, सबसे इंपॉर्टेंट वही होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर बनते ही हैं, जो बुक में क्वेश्चन होते हैं उन्हीं को बार बार जो एग्जाम में पूछते हैं उसी का नाम तो प्रीवियस ईयर होता है। तो प्रीवियस ईयर इसीलिए हम ज़्यादा रिविज़न करते हैं। और प्रीवियस ईयर करने से हमें पता भी चल जाता है कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन किताब के किस कोने से उठाया जाता है और कितना डीप पूछता है या ऊपर ऊपर से पूछता है, ये प्रीवियस ईयर देख के पता चलता है। तो जितने भी अच्छे बच्चे हैं वो प्रीवियस ईयर पे ज़्यादा डिपेंडेंट रहते हैं, ताकि उन्हें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नंबर आए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो ज़्यादा तैयार रहें। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक करें।